no more tension. Radio Junction, no more tension. Yeah. शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। नमस्कार, आदाब और सप्रेम वंदे मातरम। मैं हूं दोस्तों आपकी दोस्त शालिनी और आप सभी का स्वागत करती हूं रेडियो जंक्शन के इस खास शो साप्ताहिक पड़ाव में, जहां पे साहित्य जंक्शन में आपसे मुलाकात होती है। और मैं हूं आपकी साथी सानू चौहान। आज हम आपके लिए लाए हैं शब्दों का अनमोल खजाना, जहां हर कविता और शायरी में छुपा है भावनाओं का एक नया अंदाज। और आज की शाम साहित्यिक दुनिया की सैर करेंगे, जहां हमारे साथ होंगे 8वां गरिमा कुछ अद्भुत कलाकार, या यूं कह लें कि अद्वितीय कलमकार, जो आपकी कार्यक्रम की इस यात्रा में अपनी लेखनी से आपके दिलों को छू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस साप्ताहिक साहित्यिक सफर को, जहां शब्दों के सितारों से रोशन होगी हमारी महफिल और हर लम्हा बनेगा यादगार। तो आइए मिलते हैं आज के हमारे मेहमानों से, जिनकी कविताएं हमें ले चलेंगी एक अनोखी दुनिया में। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा परिचय हमारे आज के खास मेहमानों से। तो सबसे पहले आज हमारे साथ जुड़ेंगे कैलाश नाथ श्रीवास्तव जी, लखनऊ से, जिनके शब्दों में बसी है अद्भुत मिठास। लेकिन इनका परिचय करा देते हैं। ये हैं 82 साल के युवा हमारे साहित्यकार, और इनके जोशपूर्ण अंदाज से आप परिचित होंगे। इनके बारे में और भी बताते हैं, ये रेलवे विभाग से रिटायर्ड अधिकारी हैं। साथ ही 82 वर्ष की इस उम्र में पूरे जोश के साथ हमारे युवा साथियों को पढ़ाने का काम भी कर रहे हैं। उन्हें नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन की राह बताते हैं और उन्हें पढ़ा रहे हैं, और कई भाषाओं में विद्वता रखते हैं। हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश और गणित, इन 4 विषयों के साथ रिटायरमेंट के बाद भी युवाओं में जोश भर रहे हैं और अपने आप को एक्टिविटी के साथ जोड़े हुए हैं। इसके लिए हम सैल्यूट करते हैं। इसके साथ ही साथ एक और परिचय कराते हैं। रामकिशोर मस्ताना जी का नाम से ही आप समझ सकते हैं कि इनके मस्तानी अंदाज और मस्तानी चाल का जो पता है वो इनकी कविताओं से लगेगा। और ये है हरदोई से, इनकी लेखनी सुनाती है आपको दिलों की कहानी। और इस कड़ी में हमारे तीसरे कवि हैं कवि प्रमोद साधक बहराइच से, जिनके शब्दों में बहता है संगीत का जादू। साहित्य प्रेमी प्रदीप सारंग जुड़े हैं हमारे साथ बाराबंकी से, जिनकी रचनाएं सजाती हैं सपनों के पंख। ज्ञानमती वर्मा विदुषी अयोध्या से जुड़ी हैं हमारे आज के कार्यक्रम में, जिनकी कविताएं गंगा जैसी पवित्र और पावन है। क्योंकि कहीं न कहीं इनकी रचनाओं में आपको आस्था भी मिलेगी। हालांकि आस्था और भी कवियों की कविताओं में आपको मिलती रहती है। और एक साथ इनके और जुड़ेंगे नागेंद्र सिंह हमारे बाराबंकी से, जिनकी कहानियां दिलों में उतरती हैं, क्योंकि कहानियां कविताओं के माध्यम से आपके दिलों तक पहुंचेंगी। तो दोस्तों, बिना देरी के हमारे पहले कलमकार के साथ हम सफर शुरू करेंगे, जहां लफ्जों का जादू आपके दिल को छू लेगा। आमंत्रित करते हैं हमारी साहित्यिक यात्रा में सबसे पहले शब्दों के जादू में खोने के लिए हमारे आज के मेहमान, यानी कि कैलाश नाथ श्रीवास्तव जी, जो कि हमारे बीच 82 साल के युवा साथी हैं। बहुत स्वागत है कैलाश जी आपका हमारे आज के कार्यक्रम में साहित्यिक पड़ाव में। धन्यवाद आप मुझे आमंत्रित करने के लिए। मैं सभी अपने साथियों को प्रणाम करता हूं और प्रणाम
करके एक कविता का आरंभ करता हूँ। वो कविता वैसे प्रलंब श्रृंगार से संबंधित है। जी यद्यपि मैं वृद्ध हूँ लेकिन श्रृंगारिक कविता आज पढ़ने जा रहा हूँ। जी स्वागत है। ऐसा हुआ कि हमारी पत्नी मर गई थी, पत्नी का देहांत हो गया। इस कविता के हिसाब से तो वो पत्नी कहीं गंधर्व लोक में चली गई, तो उसी के बारे में एक कविता है। कविता का शीर्षक है प्रेमानिल। अवसाद ग्रस्तता आई, मन का विक्षोभ बढ़ा था, आने का सुंदर सुसमय मानस में अड़ा खड़ा था। सुंदर अद्भुत परियां भी हर रात नींद में आती, कुछ मधुरिम बातें करके मुझको थी नित्य रिझाती। मन में बैठी थी प्रियतम, परियां भी पहुंच न पाई, मन ने निज द्वार न खोला, वह लौट पुनः फिर आई। एक रात स्वप्न का मिलना, वो प्रेमालाप निराला, मैं भूल गया दुख सारा, कर दिया मुझे मतवाला। उस चंद्रमुखी का आनंद जिनकी थी अलकें घेरे, सुरभित निश्वास समीरण बह रहा चतुर्दिक मेरे। वो मधुर मिलन स्वप्नों का, वो बाऊ पाश का बंधन कर दिया एक दोनों को, वो प्रेम भरा आलिंगन। अवसाद मिट गया सारा, उसने जब पता बताया, गंधर्व लोक की बाला सारा वृत्तांत सुनाया। हम पूर्व जन्म के दंपति, इसका था ज्ञान उसी को, थी दिव्य शक्ति उसमें ही, मैं भोग रहा था भोगों को। थी आई मुझको लेने, गंधर्व लोक था जाना, भोग काल था पूरा, था जीवन साथ बिताना। आकाश मार्ग से आया एक सुंदर उड़न खटोला, हम दोनों उसमें बैठे, गंधर्व लोक को डोला। गंधर्व योनि थी मेरी, वो गंधर्व राज की कन्या, हम दोनों थे नवदंपति, गंधर्वपुरी अति रम्या। था एक दिवस अति पावन, इंद्रलोक में सभा हुई, मैं पहुंच न पाया उसमें, इंद्राणी भी तब रुष्ट हुई। वो रोष हुआ परिवर्तित, मिला शाप अति भारी, मैं मृत्यु लोक में आया, तब पत्नी हुई बेचारी। शापावधि जब बीती, वो लेने मुझको आई, हम रहने लगे यथावत, मिट गई स्वतः करुणाई। बहुत हम लोग फिर दोनों गंधर्व लोग जा करके रहने लगे। जी इंद्र की सभा में मैं पहुंच नहीं पाया था, तो इंद्राणी ने शाप दे दिया, मैं मृत्यु लोक में आ गया, वो गंधर्व लोक में हमारी पत्नी रह गई। लेकिन वो इसी तरह से यहाँ मृत्यु लोक पहुंच करके हमको फिर वापस ले गई। जी चलिए, कविताओं के माध्यम से अपने रिश्तों के एहसासों को बहुत खूबसूरत ढंग से आपने संजोया है श्रृंगार रस में। और इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ते हुए दोस्तों अब हम आमंत्रित करेंगे हमारे साथी रामकिशोर मस्ताना जी को, जो कि हरदोई से है, और मस्तानेपन के निराले अंदाज से आप परिचित होंगे। लेकिन उससे पहले हम ले रहे हैं एक छोटा सा विराम, ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए आप बने रहिए रेडियो जंक्शन पर। मैं हूं आपकी दोस्त शालिनी, और मेरे साथ है आज शानू, आपकी नई साथी। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य आग्रह है आरजू फाउंडेशन, और इसका पता है बंगलो नंबर 17 जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं आपके साथ और हमारे साथ हमारे आज के अगले साहित्य की यात्रा पर साथी हरदोई से जुड़ रहे हैं रामकिशोर मस्ताना जी। तो रामकिशोर मस्ताना जी, आज आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले दिल से आपका स्वागत है। और इसी स्वागत के साथ आपके नाम के साथ मस्ताना जुड़ा हुआ तो जाहिर सी बात है कि कविताओं में भी मस्ती दिखाई देगी। अब हमें है इंतजार आपकी मस्ती भरी रचनाओं का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम स्वीकार हो जी। और बहुत छोटा सा कवि हूँ, अभी थोड़े दिन पहले लिखना शुरू किया। मूल रूप से मैं गायक संगीतकार हूँ जी। तो पहली रचना एक छोटी सी आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है। हास्य का कवि हूँ। एक महिला कागज सरकारी दफ्तर में आई, एक महिला कागज लेकर सरकारी दफ्तर में आई, विधवा पेंशन बंधवाना है, बात अफसर को बताई। विधवा पेंशन बंधवाना है, बात अफसर को बताई। अफसर ने कहा आपके पति कितने दिन पहले मर चुके। अफसर ने कहा आपके पति कितने दिन पहले मर चुके। अफसोस है वो आपसे किनारा कर चुके। अफसोस है वो आपसे किनारा कर चुके। महिला जब इतना कहा कि आपके पति मर चुके, हमें बहुत दुख है, तो महिला कहने लगी मरे उनके दुश्मन। अरे मरे उनके दुश्मन, अरे मरे उनके दुश्मन। महिला झल्लाकर गुस्से में बोली। दो अच्छे खासे घर में हैं, हकीकत पूरी तरह खोली। अब आप अफसर भी बेचारा दंग रह गया कि आप पति इसका जीवित है और विधवा पेंशन बंधवाने के लिए दफ्तर में आई है जी। दो अच्छे खासे घर में हैं, हकीकत पूरी तरह खोली। बड़ा सोच समझ कर मैं ये आवेदन लाई हूं। बड़ा सोच समझ करके मैं ये आवेदन लाई हूं। इनकार मत करना, बड़ा भरोसा करके आई हूं। इनकार मत करना, बड़ा भरोसा करके आई हूं। मुझे मालूम है। अब देखिए कारण क्या बता रही है कि पति जिंदा है फिर भी विधवा पेंशन चाह रही है। इनकार मत करना, बड़ा भरोसा करके आई हूं। अरे मुझे मालूम है सरकारी काम बड़े लेट होते हैं। अरे मुझे मालूम है सरकारी काम बड़े लेट होते हैं। पेंशन उन्हीं को मिलती है जो पहले से सेट होते हैं। पेंशन उन्हीं को मिलती है जो पहले से सेट होते हैं। जब तक स्वीकृत होकर मेरी पेंशन बन पाएगी, जब तक स्वीकृत होकर मेरी पेंशन बन पाएगी, तब तक हमारे बुढ़ऊ की 13वीं तक निपट जाएगी। तब तक हमारे बुढ़ऊ की 13वीं तक निपट जाएगी। बहुत शानदार। हिस्सा नंबर 26, प्रेम नगरी रोड, पाली देवद, पनवेली। और परियोजना निदेशक हैं मानसी जानी। इनसे संपर्क कर सकते हैं 98। शानदार व्यंग रहा आपका। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। हमारे श्रोताओं की प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो चुकी हैं, उनके संदेश भी आने शुरू। रहीम सिंधी जी ने सभी को नमस्कार भेजा हुआ है। सतीश रघुवंशी का नमस्कार आया है। हिमाचल प्रदेश से हमारे संजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं जो कि प्रतिक्रियाओं के साथ प्रोत्साहन बढ़ाते रहिए हमारे सभी साथियों का। और हम बढ़ चलते हैं दोस्तों ब्रेक की ओर, यानी कि विराम लेते हैं छोटा सा और फिर मिलते हैं आपके साथ। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून।
अरे मैडम जरा साइड हो लीजिए, जरा साइड। अरे भाई जल्दी किस बात की है और ये बार बार हॉर्न क्यों बजा रहे हो? पता है ना सिग्नल ने रुकने का इशारा किया है, तो हॉर्न बजाने से क्या सिग्नल खुल जाएगा? नहीं ना। अरे थोड़ा इंतजार करो, हरी बत्ती जलने का इंतजार करो। देखो भाई बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़ा खुद से प्यार करो और अपनों से भी। आराम से चलो। दोस्तों जल्दबाजी में कहीं आप तो ऐसा नहीं करते हर दिन? अगर करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपकी जरा सी चूक आपके लिए जानलेवा हो सकती है। याद रखिए यातायात के नियम आपकी सुरक्षा के लिए हैं। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य। दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं आपके साथ कार्यक्रम साहित्य जंक्शन में, और साहित्य जंक्शन में हमारे इस पड़ाव में एक और साथी जुड़ रहे हैं, प्रमोद साधक जी। कवि प्रमोद साधक जी हैं बहराइच से, और इनके शब्दों में जो संगीत यानी जो मिलेगा वो गांव की मिट्टी के महक अक्सर मिलती है। और आज हम देखेंगे कि आज ये सोंधी खुशबू किस दिशा में, किस बयार के झोंके के साथ हमें ले चलेगी। तो स्वागत करते हैं हम प्रमोद साधक जी का। हाँ, सभी मंच पे उपस्थित मित्रों को सादर प्रणाम करता हूँ, और सबसे वरिष्ठ कवि आदरणीय कैलाश जी को सादर वंदन करते हुए मैं प्रमोद साधक अपनी कविता पाठ का प्रारंभ करता जी। स्वागत। और एक शेर से शुरुआत करता हूँ। हास्य की दो चार लाइनें आप तक पहुंचा रहा हूँ। इश्क में चोट खाना पड़ा, इश्क में चोट खाना पड़ा, दिल अपना दुखाना, दिल अपना दुखाना। दोस्तों प्रमोद साधक जी नेटवर्क के कारण कहीं न कहीं आप सबके बीच नहीं पहुंच पा रहे हैं। हम बस एक छोटे से ब्रेक के साथ जुड़ रहे हैं आपके बीच में। बने रहिए हमारे साथ कार्यक्रम साहित्य जंक्शन में। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जाएगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर से जुड़े हैं आपके बीच, और हमारे साथी कवि प्रमोद साधक जी बहराइच से जुड़ चुके हैं और हम आनंद लेंगे इनकी रचनाओं का। साधक जी बिल्कुल स्वागत है। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं हम। जी, अपनी रचना रखते हैं। निज पुत्रों के कुकर्मों से जब गर्वित हो पिता का मन, पर पुत्र वही धनवान बने, ऐसे धन का क्या मतलब, ऐसे धन का क्या मतलब। जी। दूर तलक तृण सूख गई हो, दूर तलक तृण सूख गई हो, बैलों संग खेतिहर प्यास सहे, फिर बारिश की बौछार पड़े, ऐसे सावन का क्या मतलब, ऐसे सावन का क्या मतलब। सजती हो नारी रोज यहाँ नित नए नए परिधानों में, पर उसके मांग सिंदूर न हो, ऐसे आभूषण का क्या मतलब, ऐसे आभूषण का क्या मतलब। जब द्वार अतिथि सत्कार न हो, बिन जलपान कोई चला जाए, फिर घर में मधुर पकवान बने, ऐसे भोजन का क्या मतलब, ऐसे भोजन का क्या मतलब। वो गांव गली आतंक प्रबल, नित भाई भाई को घाव करे, फिर मुखिया वैद बुलाता हो, ऐसे राजन का क्या मतलब,
ऐसे राजन का क्या मतलब। हो पढ़ने की मन में बड़ी लालसा और पढ़ते पढ़ते हो जाए उम्र खत्म, पर सदाचार के ना बीज उगे, ऐसे अध्ययन का क्या मतलब, ऐसे अध्ययन का क्या मतलब। दुश्मन देश पर वार करे, निज स्वार्थ में मैं जयचंद बनूं, वो नीच भावना अंतर मन में, ऐसे जीवन का क्या मतलब, ऐसे जीवन का क्या मतलब। बस मैं अपना काव्य पाठ आज समाप्त कर रहा हूँ। आगे अगर समय मिलेगा तो जरूर। बिल्कुल, कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप सब जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं। अभी आपने सुनी एक रचना प्रमोद साधक जी की। प्रमोद साधक जी की रचनाओं के इस साथ में हम आगे बढ़ेंगे। लेते हैं एक बार फिर से छोटा सा विराम, और विराम के बाद आपके बीच जो हो रहे हैं उपस्थित एक और हमारे साथी, जिनका नाम है प्रदीप सारंग जी, बाराबंकी से हैं, और हर बार कार्यक्रम में आपको अंत में आपके साथ जुड़ते हैं और आज मध्य में आपको संबोधित करेंगे। तो हम स्वागत करेंगे, उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। दोस्तों, ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं और एक नजर डालते हैं हमारे आज के श्रोताओं की प्रतिक्रियाओं पर। कुछ प्रतिक्रियाओं के साथ हमारे श्रोता जाति जुड़ रहे हैं। राम कुमार रेवाड़ जी ने लिख भेजा है कि राम किशोर मस्ताना जी का स्वागत है, बहुत सुंदर रचना, वाह क्या बात है, गजब व्यंग दिया है आपने। इसके साथ ही साथ सतीश रघुवंशी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से लिखते हैं, बहुत सुंदर प्रस्तुति। विनोद कुमार यादव जी हमारे हैं इंग्लिश फरका भागलपुर बिहार से, और इन्होंने सभी को प्यार भरा नमस्कार भेजा हुआ है। साथ ही साथ कुछ लोग नेटवर्क के कारण नहीं सुन पा रहे हैं, ऐसी प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, तो बिल्कुल आप बने रहे, नेटवर्क आता और जाता रहेगा, जैसे हम और आप यूं ही मिलते रहते हैं और फिर अलविदा ले लेते हैं। रहीम सिंधी जी गुजरात से लिखते हैं, वाह कविराज प्रमोद जी, अद्भुत कविता, लाजवाब, सुंदर प्रस्तुति। और विनोद कुमार जी की भी प्रतिक्रिया आई है सुंदर प्रस्तुति के लिए। तो इन्हीं प्रतिक्रियाओं के साथ दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और अब आमंत्रित कर लेते हैं हमारे प्रदीप सारंग जी को। तो प्रदीप सारंग जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। जी शालिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रेडियो जंक्शन के इस पोर्टल पर जुड़े हुए समस्त वरेण्य रचनाकारों का, कवि साहित्यकार बंधुओं का हमारा प्रणाम, और रेडियो जंक्शन के श्रोताओं को भी हमारा नमन। 3 मुक्तक मैं सामाजिक संबंधों और सामाजिक परिस्थितियों पर पढ़ता हूँ, उसके बाद एक गीत में पढ़ूंगा। स्वागत। पहले मुक्तक। जितनी बदतमीजी से जो अपनी बात कहता है, जितनी बदतमीजी से जो अपनी बात कहता है, ये बिल्कुल तय ही है कि वो सदा उलझन में रहता है। समझ पाए न पाए ये उसी के ज्ञान पर निर्भर, पलट कर 10 गुना पाता सदा अपमान सहता है, पलट कर 10 गुना पाता सदा अपमान सहता है। एक और स्थित। तनिक सी बात बिगड़ी बस निराशा में चले जाते, कभी क्रोधांध नयनों से
स्वजन पे अग्नि बरसाते। अजब सी अनगढ़ी हरकत से मन का संतुलन खोते। न कहने योग्य कह जाते, न करने योग्य कर जाते। न कहने योग्य कह जाते, न करने योग्य कर जाते। जरा सी बात पर जो लोग अक्सर ताव खाते हैं, जरा सी बात पर जो लोग अक्सर ताव खाते हैं। बिना मतलब फुलाते मुंह बहुत ही भाव खाते हैं। वो अपने ज्ञान से करते बहुत अच्छा मगर सुन लो, वो अपने ज्ञान से करते बहुत अच्छा मगर सुन लो। उन्हें पाना था कुंतल भर, सिर्फ एक पाव पाते हैं। उन्हें पाना था कुंतल भर, मगर एक पाव पाते हैं। इन 3 सामाजिक संबंधों के मुक्तकों के बाद एक गीत का विषय है। एक विधवा महिला है जिसका पति भी पिछले साल गुजर गया। 2 बच्चे हैं, एक बेटी एक बेटा, और घर में कोई पुरुष नहीं है। 1 बीघा खेती है, पड़ोस से उधार लेकर के बीज और खाद लेकर के उसने धान रोपाई की है। और रात में सांड आते हैं, चढ़ जाते हैं, पूरी खेती नष्ट हो जाती है। बस उसी विधवा का एक दर्द है कि देखिए क्या। स्वागत। खेती सगरी वचरी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। खेती सगरी वचरी गए साढ़, बपैया मोरे अब का करी। 1 बिगहा धान रहे कुल मेहनत के गवा। छुट्टा डांगर चरी गए खेती देख कन करे आ। बप्पा असुवन कधार सुखानी, इन्हों के गति सब बिगड़ी। खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। लड़का बच्चा कैसन जी है, कैसन बिटिया को ब्याह। लड़का बच्चा कैसन जी है, कैसन बिटिया का ब्याह। कैसन कर्ज बेसार कौतरी सूझ परे ना राह। दादा दादा दिनों दिन उधारी बढ़ जाई, हमारी उदशा कब सुधरी। खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। सगरी माने समूची, टोटल। झुंड झुंड साथ माँ घूमे बछिया बछवा गाय। झुंड झुंड साथ माँ घूमे बछिया बछवा गाय। गोरक्षा कानून के आगे कौनो नहीं उपाय। जरिया सब धर मिटी गए भाई, बताओ कैसन का सपरी। खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। जह के ख्यात मगाज गिरी उ जिंदे माँ मर जाए। जह के ख्यात मगाज गिरी उ जिंदे माँ मर जाए। कई साल उबरे माँ लागी कतनो करी उपाय। बढ़ गए राती वके रखवारी, किसानन का जो कब लो जरी। खेती सगरी वचरी गए साढ़, पपैया मोरे अब का करी। धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और दोस्तों, शानदार प्रस्तुति के साथ प्रदीप सारंग की उम्मीद है कि आप सब लोग जुड़े होंगे, और जुड़े हैं तो प्रतिक्रियाएं दीजिएगा। हम ले रहे हैं एक छोटा सा विराम और जुड़ते हैं उसके बाद आपकी प्रतिक्रियाओं के साथ और कुछ और साहित्य जनों के साथ। ये मंजिलें हैं कौन सी, न वो समझ सके न हम। अजी समझना छोड़िए, दिल की सुनिए आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में। श्रोता जंक्शन में आप सुनेंगे रेडियो से रिश्तों की कहानी, श्रोताओं की जुबानी। इन रस्मों को, इन कसमों को, इन
इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा। कैसे बना ये फसाना, रेडियो का जिंदगी में आना, हर पल साथ निभाना। किस्सों की गठरी खुलती जाए, श्रोता जंक्शन पर जब हम मिल जाएं। रेडियो का प्यार सदा बहार, जब मिल बैठेंगे तीन यार, आप, मैं और रेडियो से जुड़ी यादें, सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। आपके अपने कार्यक्रम श्रोता जंक्शन में हर शुक्रवार रात 9 बजे सुनना ना भूले, श्रोता जंक्शन। इससे हैं बातें हैं, बातें भूल जाती है, यादें याद आती हैं। ये यादें किसी दिल जानम के चले जाने के बाद आती हैं। यादें यादें यादें। वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से। साहित्यिक यात्रा में हम सभी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे साहित्य साधक लोग। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त एंड होस्ट शालिनी, और आपके साथ हैं आपकी नई साथी शानू सिंह भी। तो हम सभी एक बार फिर से स्वागत करते हुए बैठते हैं कार्यक्रम में और आमंत्रित करते हैं हमारी अब एक और विदुषी को। कवि कह सकते हैं, कवित्री कह सकते हैं, साहित्य प्रोधा कह सकते हैं, या गीतकार कह सकते हैं। जो दिल कहे वो कहना चाहते हैं। हम आमंत्रित कर रहे हैं डॉक्टर ज्ञानमती वर्मा विदुषी को अयोध्या से। तो चलिए, अयोध्या से हैं तो चलिए हम देखते हैं कि अब कौन सा रंग आप तक पहुंचेगा। और ज्ञानमती जी आज के कार्यक्रम की अकेली महिला साथी हैं, जो महिला क्षेत्र से सभी महिलाओं का नेतृत्व करेंगे हमारी आज की इस सभा में। तो ज्ञानमती जी, बहुत स्वागत है आज आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद मैम। और रेडियो जंक्शन साहित्यिक कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हैं, हम दिल से अभिनंदन करते हैं। श्रोतागण को भी मेरा बहुत बहुत वंदन और आभार। अब आपके सामने मैं अपनी जो रचना रखने जा रही हूँ, इसे देखिए। स्वागत है। मैं अदब लिख रही हूँ मगर धीरे धीरे, मैं अदब लिख रही हूँ मगर धीरे धीरे, देख लेना भी होगा असर धीरे धीरे, देख लेना भी होगा असर धीरे धीरे। तोड़ देना उसे क्यों नासिब हुआ, तोड़ देना उसे क्यों नासिब हुआ, हो जाता दिल का असर धीरे धीरे, खत्म हो जाता दिल का असर धीरे धीरे। आज किससे तेरी आँखों की जो, आज किससे तेरी आँखों की जो, उसको होने लगी है खबर धीरे धीरे, उसको होने लगी है खबर धीरे। अक्सर लोग हौसला हार जाते हैं, उनके लिए है बढ़िया। डूबी कश्ती मगर हौसला कम नहीं, डूबी कश्ती मगर हौसला कम नहीं, पार कर लेंगे एक दिन भंवर धीरे धीरे, पार कर लेंगे एक दिन भंवर धीरे धीरे। आज नाकाम
में है। माइक में रख रही हूँ, ऐसे ही गाऊंगी मैं, क्योंकि माइक में थोड़ा मेरा आवाज नहीं आता। आज ना काम है ये अलग बात है, आज ना काम है ये अलग बात है, आज ना काम है ये अलग बात है। ढूंढ लेंगे वो राही डगर धीरे धीरे, ढूंढ लेंगे वो राही डगर धीरे धीरे। शाम तुमको दिखाया वही आईना, शाम तुमको दिखाया वही आईना, तोड़ देगा वो तुमको शहर धीरे धीरे। तोड़ा था तुमने जितना शहर धीरे धीरे, जिसको कहते थे हम, मेरा कहीं कैसे क्या हो गया, मैं पंक्तियां पूरी करूंगी। जिसको कहते थे सब तेरी औकात क्या, जिसको कहते थे सब तेरी औकात क्या, जिसको कहते थे सब तेरी औकात क्या, इसकी चलने लगी है लहर धीरे धीरे, इसकी चलने लगी है लहर धीरे धीरे। अभी रखा है उसने कदम इस जगह, अभी रखा है उसने कदम इस जगह, जान जाएगा सारा शहर धीरे धीरे, जान जाएगा सारा शहर धीरे धीरे। मैं अदब लिखे रही हूँ मगर धीरे धीरे, मैं अदब लिख रही हूँ मगर धीरे धीरे। एक लेना होगा धीरे धीरे, एक लेना होगा असर धीरे धीरे। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया ज्ञानमती जी, और बहुत सुंदर आपने गाया। और इसी के साथ दोस्तों हम बढ़ चलते हैं आगे, आपकी प्रतिक्रियाएं लगातार आ रही हैं। शशांक सीगर भजन सम्राट सिंगर हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं और लिखते हैं कि बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत धन्यवाद शशांक भाई आपका कि आप जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ साथ हमारी प्रतिक्रियाओं में लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही। दुर्गेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं बहराइच से और लिखते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। रहीम सिंधी जी ने लिख भेजा कि अति सुंदर काव्य रचना कविराज प्रदीप सारंग जी, आपको धन्यवाद, इन्होंने लिख भेजा है। और इन्हीं प्रतिक्रियाओं के साथ दोस्तों हम अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एक छोटा सा विराम, और विराम के बाद फिर आपके बीच। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन, हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का सुकून। आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, मिटाकर सारी टेंशन, सुनो दिल की धड़कन, रग रग ये गाए रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। ए भैया सोचो नहीं, बजाओ रेडियो जंक्शन। रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन।
आप सुन रहे हैं रेडियो जंक्शन, नो मोर टेंशन। रातों के सफर का साथ अभी बाकी है बहुत सारी बात, यादों की बातों का सफर, चढ़ती हुई चांदनी, कुछ सुकून के पल, आपके अपने कार्यक्रम रात बाकी बात बाकी में सुनना ना भूलें कुछ कही कुछ अनकही बातें, केवल आपके अपने रेडियो जंक्शन पर, क्योंकि लाइफ में हो रेडियो जंक्शन तो दिल बोले नो मोर टेंशन। दोस्तों, छोटे से ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं और उपस्थिति के साथ हमारे साथ उपस्थित हैं हमारे अगले साहित्यिक साथी नागेंद्र सिंह जी बाराबंकी से। और हमने बताया था ना आपको, जिनकी कहानियां दिलों में उतरती हैं। तो चलिए आपके दिल को खंगालते हैं और टटोलते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ नागेंद्र जी की रचनाओं से भी हम मुतमईन होते हैं। तो स्वागत करते हैं हम नागेंद्र जी का। नागेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, और होटल से जुड़े हुए सभी साहित्यिक मनीषियों को मेरा प्रणाम। रेडियो जंक्शन के सभी श्रोताओं को सादर नमन। और जीवन में कुछ प्रणाम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज का काव्य पाठ मैं उन प्रणाम से आरंभ करता हूँ। जी, स्वागत है। मर्यादा का महत्व जग को बताने वाले प्रभु श्री राम धनुधारी को नमन है। मर्यादा का महत्व जग को बताने वाले प्रभु श्री राम धनुधारी को नमन है। प्रेम पुंज कुंज के बिहारी बनवारी कृष्ण मुरली मनोहर मुरारी को नमन है। मंगल करण दुष्ट दानव दलन भक्त राज बजरंग बलधारी को नमन है। लोकहित में गरल पान करते जो उन, लोकहित में गरल पान करते जो उन, नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी को नमन है। नीलकंठ शंभु त्रिपुरारी को नमन है। और 4 पंक्तियां राम की निवेदित करता हूँ। कर के प्रयत्न शत्रु जिसको मिटा न सके, दिव्य देश भारत महान को प्रणाम है। कर के प्रयत्न शत्रु जिसको मिटा न सके, दिव्य देश भारत महान को प्रणाम है। जब तक है वो खड़े बैठे चैन से है हम, धीर वीर प्रहरी जवान को प्रणाम है। जिनके परिश्रम से मिलते निवाले नित्य, ऐसे अन्नदाता को किसान को प्रणाम है। वो चाहते हो लाभ सरकारी योजनाओं का, तो रोज करते रहो प्रधान को प्रणाम है। रोज करते रहो प्रधान को प्रणाम है। बहुत अच्छे नागेंद्र। मेरा मानना है कि व्यक्ति को व्यवस्था के अनुसार अपने को व्यवस्थित कर लेना चाहिए। एक हास्य का चित्र पढ़ता हूँ जी, स्वागत। जेब जब अपनी गवाही नहीं देती बंधु, मूंगफली को ही मैं बादाम कर लेता हूँ। जेब जब अपनी गवाही नहीं देती बंधु, मूंगफली को ही मैं बादाम कर लेता हूँ। लेता हूँ बतासे में ही स्वाद रसमलाई का, जो देसी गुड़ हो तो काला जाम कर लेता हूँ। भले ही हो दूर मजबूर, किंतु कल्पना में हासिल मुकाम कर लेता हूँ। होती जो तमन्ना कभी तीर्थ पर जाने की, तो ससुराल जाके चारों धाम कर लेता हूँ। ससुराल जाके चारों धाम कर लेता हूँ। और कभी कभी आंखों को बड़ा धोखा हो जाता है जी। एक क्षण में उस धोखे का पता हूँ कि रास्ते में एक रमणी पे हम रीझ गए। रास्ते में एक रमणी पे हम रीझ गए,
लगा जैसे जिंदगी उसी के नाम हो गई, किंतु जान पाए नहीं बाबया हकीकत ये, खूबसूरती में बड़ी ताम झाम हो गई। थोड़ी देर पहले जो प्रेम की जली थी आग, बादलों की दृष्टि पड़ते विराम हो गई। छेने जैसी जिसको समझ के लगाया दिल, बारिश के बाद वो काला जाम हो गई, बारिश के बाद वो काला जाम हो गई। बहुत अच्छे लगे तो ये सावन बहुत सुंदर व्यंग रहा। और ये व्यंग हमारे जितने श्रोता साथी सुन रहे हैं उनको समझना चाहिए कि आज के समय में प्रेम हो या विवाह हो, मेकअप में मत जाइए, ओरिजिनल चेहरे पर जाइएगा, वरना यही होगा कि छेना समझेंगे और बाद में काला जाम ही मिलेगा। तो कंटिन्यू कीजिए नागेंद्र जी, कंटिन्यू करिए। और मैं ये सावन का महीना, इसमें भगवान शंकर की पूजा का बहुत ही महत्व है जी। हमारे यहाँ स्थान पड़ता है लोधेश्वर महादेवा जी। तो मैं वहाँ का दर्शन का एक चित्र एक कविता के रूप में पढ़ता हूँ। स्वागत, सुनिएगा। कि महीना सावन के लाग भीड़ मंदिर में जुटी बड़ी भारी, महीना सावन के लाग भीड़ मंदिर में जुटी बड़ी भारी, जयकारा गूंजे बम भोले जय शिव शंकर जय त्रिपुरारी, उन्नाव फरुखाबाद कानपुर कोई इटावा से आवा, उरई झांसी जालौन बागपत कोई महोबा से धावा, चौगिरदा से मनई रेले भोले बाबक दरबारे माँ, पैदल ट्रैक्टर मोटरसाइकिल साइकिल और कोई कारे माँ, साइकिल और कोई कारे माँ। तो कांधे पर कांवर धरे, इस समय कांवड़ यात्रा चल रही है, कि कांधे पर कांवर धरे रात दिन कांवा रतिया आए रहे, पावन मैया बांधे घुंघरू छमक छमक छनकाए रहे। कोई नाचत गावत आवत है, कोई नाचत गावत जाए रहा संग डीजे मस्त बजाए है, कोई नाचत गावत जाए रहा संग डीजे मस्त बजाए है, कोई खिलमेड़िया रास्ता पकड़े परिक्रमा कोई लगाए है। बस हमरो मन होइगा हमहू लोधेश्वर के दर्शन करबे, कोई बहुत बड़े दयालु हैं उनके चरणन में सिर धरबे, उनके चरणन में सिर धरबे। बस 4 बजे पचलहरा माँ उठ मंजन नौ स्नान कीन, भोले बाबा का ध्यान कीन, घर से पैदल बयान कीन, घंटा भर लाग गवा रस्तम, तब शिव के धाम निराय गैन, है लाग बड़ी लंबी लाइन हमहू पीछे से आए गैन। कोई घंटा दर पर खड़े रहन, कोई घंटा दर पर खड़े रहन, मुंह से निकले हर हर बम बम, अतनी बेरिया माँ अतने भा, लाइन खसती बस 4 कदम, लाइन खसती बस 4 कदम। तो भोरहे से नी दोपहर होइगा, भोरहे से नी दोपहर होइगा, दोपहर से आई और बेर, तब जाए पास मंदिर पहुंचन, जहाँ देख पड़ी खुली अंधेर, जो रहा निकासी केर द्वार, उमस कुछ मनई घुसत जन। जो रहा निकासी केर द्वार, उमस कुछ मनई घुसत जाए, कुछ खड़े तहाँ वर्दी वाले, ना हुई ग्वाले ना हुई डराए। हम सोचे हमहू निकल ली, हम सोचे हमहू निकल ली, बस आपन लाइन छोड़ दी, जहाँ बहत रहा है उल्टी गंगा, वैसे नापन मोड़ दीन। जस हमका आवत देखिस है, बस योग सिपाही भड़क गवा, जस हमका आवत देखिस है, बस एक सिपाही भड़क गवा, कैसे पड़ गए हिम्मत तुम्हार, जो उल्टा रास्ता तड़क गवा। हम कहा प्रभु माफी, पर मन का मसला नाई सुलटा है, कोई जाए तो रास्ता सीध से, हम घुसी तो रास्ता उल्टा है, हम घुसी तो रास्ता उल्टा है। वाला कानून बतावत हो, वाला कानून बतावत हो, हट जाओ नहीं तो परी बेट, चुप्पे लाइन में लाग लियो, है पीटे जइहो से में, मुल वैसी खड़ी समस्या, मुल वैसी खड़ी समस्या, अब ना कोई आगे जाए दिए, हम कही रहन हम हुई माँ, पर माने ना ढकियाए दिए, धक्का मुक्की के घुस गए, धक्का मुक्की के घुस गए, मुल ठेली ठेला माँ फंस गए,
यूं लाख की पसुरी टूट गई, अस मौत से कंजामा कसिकन, लोटिया हाथे से छूट गिरी, जब वपन ऊपर ना आए गवा, सारी मेहनत बेकार गई, बस दाव द्यामा आए गवा। तो दोनों किला अड़ियाए दिन, दोनों किला अड़ियाए दिन, और भूसे निकला बम होले, तो चार जने गए परम संग, फिर कसक लीन होले होले, फिर कसक लीन। बहुत मजेदार और बहुत सुंदर वर्णन रहा जो है यात्रा का, शिव दर्शन की। बहुत सुंदर वर्णन रहा। मतलब सुनने के बाद ये कह सकते हैं कि हंसी भी आ रही है और दिल से जो है बम बोले भी निकल ही रहा है, हर पड़ाव पर बम बोले। बस यही लगा कि किसी तरह से ये पूरी यात्रा दर्शन की पार हो जाए और घर तक सही सलामत पहुंच जाए। ऐसी रचना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नागेंद्र जी। दोस्तों हम मिलते हैं छोटे से ब्रेक के साथ, और ब्रेक के बाद बस हम कुछ और रचनाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। किसकी पहुंचेंगी, कौन आखिरी पड़ाव पर, बिल्कुल हम मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। शब्दों की मिठास, कविताओं की महक और कहानियों का जादू, सब एक साथ लाने वाला शो साहित्य जंक्शन। हर रविवार रात 9 बजे से 10 बजे तक जुड़े हमारे साथ, जहां मिलेगा आपको साहित्य का अनमोल खजाना। सुनिए बेहतरीन कवियों और लेखकों की रचनाएं जो आपके दिल को छू जाएंगी। याद रखिए, साहित्य जंक्शन हर रविवार रात 9 बजे सिर्फ रेडियो जंक्शन पर। रेडियो जंक्शन, शब्दों का संगीत, दिलों का रूप। दोस्तों ब्रेक के बाद हम फिर उपस्थित हैं और अब हम एक बार फिर से आमंत्रित कर रहे हैं हमारे हरदोई से जुड़े साथी जो कि आज पहली बार जुड़े हैं। तो आरंभ की कड़ी में हमने उनको जोड़ा, मगर हम सोच रहे हैं कि विराम भी उन्हीं से हो, क्योंकि उनके नाम के साथ लिखा हुआ है राम किशोर मस्ताना, और इनके मस्तानेपन की जो अदायगी है वो अब आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ, और हम आमंत्रित कर रहे हैं एक बार फिर से मस्ताना जी को। तो राम किशोर मस्ताना जी, हरदोई के रंग में जरा सा आइए और हमारे श्रोताओं को जमाइए। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः समय देने के लिए। और बिना किसी भूमिका के मैं एक रचना भी पढ़ रहा हूँ। स्वागत। तो रचना का शीर्षक है कि हम जहाँ भी हैं हमें उन्हीं पे खुश रहना है, अनावश्यक के इधर उधर हमें हाथ पांव नहीं मारना चाहिए। कि सज्जन थे एक जिनका नाम छेदीलाल था, सज्जन थे एक जिनका नाम छेदीलाल था, इस नाम को लेकर उन्हें बड़ा मलाल था। तो सब लोग मोहल्ले के उन्हें चिढ़ाने लगे थे, छेदीलाल नाम की वजह से लोग उन्हें चिढ़ाते थे कि तुम्हारा नाम ये छेदीलाल किसने रखा। सब लोग मोहल्ले के उन्हें चिढ़ाने लगे थे, ये नाम है गलत बड़ा बताने लगे थे। तो पंडित ने संग तुम्हारे कैसा गलत कर दिया, पंडित ने संग तुम्हारे कैसा गलत कर दिया, कोई नाम उन्हें ना मिला जो छेदी रख दिया, कोई नाम उन्हें ना मिला जो छेदी रख दिया। उनको भी ये लगने लगा ये ज्यादती हुई, उनको भी ये लगने लगा ये ज्यादती हुई, इस नाम से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई, इस नाम से हमारी बड़ी बेइज्जती हुई। दिल टूट गया फिर तो वो घर से निकल पड़े, मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा ये सोच चल पड़े, मुस्लिम धर्म अपनाऊंगा ये सोच चल पड़े। हिंदू से जब मुस्लिम हुए और मन की कली खिली, हिंदू से जब मुस्लिम हुए मन की कली खिली, फिर नाम उनको मिल गया नया सुरा गली, फिर नाम उनको मिल गया नया सुरा गली। फिर से मिले वो लोग उन्हें समझाने लगे जिन्होंने भड़काया था जी। फिर से मिले वो लोग उन्हें समझाने लगे हैं, ये नाम उससे भी बुरा बतलाने लगे हैं। अब सोचने लगे कहाँ दलदल में धंस गए,
अब सोचने लगे कहाँ दलदल में धंस गए, हम थे बड़े नादान जो आकर के फंस गए। फिर सोच बड़ा दिल में एक बात है आई, वो चर्च जाके पहुंचे बनने को ईसाई, वो चर्च जाके पहुंचे बनने को ईसाई। और जब चर्च पहुंचे फिर पादरी ने उनका नामकरण कर दिया, एक नाम नया उनका होल संथा रख दिया। एक नाम नया उनका होल संथा रख दिया। समय गुजरता गया, फिर इस तरह से उनके दिन भी गुजर रहे थे, अपने दुखों से इस तरह वो उभर रहे थे। फिर एक दिन वो लोग उन्हें फिर से मिले हैं, भड़काने वाले। फिर एक दिन वो लोग उन्हें फिर से मिले हैं, वो नाम पर उनके एक नई चाल चले हैं, वो नाम पर उनके एक नई चाल चले हैं। पहले थे छेदीलाल फिर हुए सुरागली, पहले थे छेदीलाल फिर हुए सुरागली। अब होलसन हुआ अपना ये बात है भली, अब होलसन हुआ अपना ये बात है भली। अफसोस करके जाहिर फिर आग लगाई, कि अफसोस करके जाहिर फिर आग लगाई। फिर होलसन के मन में एक बात है आई, कि होलसन के मन में एक बात है आई। ईसाई धर्म छोड़ के वो दुखी चल पड़े, ईसाई धर्म छोड़ के हो दुखी चल पड़े। बन जाऊंगा मैं सिख तभी हमको कल पड़े, बन जाऊंगा मैं सिख तभी हमको कल पड़े। गुरुद्वारे पहुंच धर्म गुरु को बात बताई, कि गुरुद्वारे पहुंच धर्म गुरु को बात बताई। फिर उस गुरु ने उनको एक पगड़ी पहनाई, फिर उस गुरु ने उनको एक पगड़ी पहनाई। फिर नामकरण करके उनमें जोश भर दिया, फिर नामकरण करके उनमें जोश भर दिया। फिर होलसन से नाम गड्ढा सिंह रख दिया, फिर होलसन से नाम गड्ढा सिंह रख दिया। कुछ इस तरह दिन जिंदगी के गुजरते गए, पंजाबी धर्म में वो खूब उतरते गए। फिर एक दिन वही मिले भड़काऊ लोग थे, फिर एक दिन वही मिले भड़काऊ लोग थे, जो उनको अपने नाम से बहकाऊ लोग थे। और अंतिम पड़ाव में कविता है जी। बोले ये नाम गड्ढा सिंह, बोले ये नाम गड्ढा सिंह कितना अजीब है, मेहनत तो बहुत की नहीं बदला नसीब है। पाने सुकून आप अपने घर से चले थे, इस गड्ढा सिंह से तो छेदीलाल भले थे, इस गड्ढा सिंह से तो छेदीलाल भले थे। अब ढूंढो उस व्यक्ति को, अब ढूंढो उस व्यक्ति को जिसने नाम रखा था, अब भुगत लिया है जो भी अंजाम लिखा था। तो अपने धर्म में आके पुनः फिर वहीं पर आ गए, कि अपने धर्म में आके वो खुशहाल हो गए, और मस्ताना फिर से गड्ढा छेदीलाल हो गए, मस्ताना फिर से गड्ढा छेदीलाल हो गए। धन्यवाद। बिल्कुल, इस रचना को, इस काव्य को सुनते हुए याद आई हमें अल्ताफ राजा साहब की, तुमसे जब इत्तफाकन मेरी नजर मिली थी। और हमारे श्रोताओं को भी निश्चित रूप से अल्ताफ राजा याद आए होंगे, और ये हमारे मस्ताना जी कहीं ना कहीं गीतकार संगीतकार हैं, तो वो अंदाज इन्होंने रचना में पेश किया और बड़ा मजा आया। और मगर सबक भी देखे मिला इस कविता में, इस रचना में, कि हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वो बेहतर है। हम बदलाव के लिए जितना भी भागते हैं, हम जितनी चाहतों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंजाम पर वापस वहीं पहुंचते हैं। तो मान के चलिए, जो आपके लिए प्रारब्ध ने लिखा है वही सच है, और उसे स्वीकार करिए, उस परीक्षा में आगे बढ़िए। और इसी बात के साथ दोस्तों, कार्यक्रम का समय भी हो रहा है समाप्त। हमारे श्रोताओं ने प्रतिक्रियाएं कुछ लोगों ने भेजी हैं आखिरी पड़ाव पर, उनको करते हैं शामिल। दुर्गेश कुमार जी ने एक बार लिखा है कि वाह, जबरदस्त प्रस्तुति, अति सुंदर काव्य रचना लिख करके रहीम सिंधी जी भेज रहे हैं, और सब जोश के साथ बिल्कुल प्रतिक्रियाओं से जुड़े रहे। तो सभी श्रोताओं का बहुत धन्यवाद। और शानू, कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है, तो श्रोताओं, इस अद्भुत साहित्यिक यात्रा का हम समापन करने की सोच रहे हैं। और समापन करने की सोच कर रहे हैं, क्या समापन दोस्तों करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगली बार हमें फिर मिलना है। और हमने जो आज सुना वो केवल शब्द नहीं थे,
बल्कि वो थी उन कलमकारों की अनमोल धरोहर जिन्होंने अपनी रचनाओं से हमें जीवन की गहराई दिखाई है। तो चलिए इस अद्भुत शाम के अंत में हम सभी कलमकारों का दिल से धन्यवाद करते हैं। और आप हमारे प्यारे श्रोताओं, आपका भी आभार जो आप हमारे साहित्यिक सफर का हिस्सा बने, हमारे साथ बने रहे, क्योंकि आपके साथ ही यह सफर पूरा होता है। बिल्कुल, आपके साथ ही सफर पूरा होता है और इसी कार्यक्रम को पूरा करते हुए हम आज यहीं पर विराम लेते हैं। मैं और मेरे साथ है शानू, हम लोग आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते एक नई महफिल, नई कहानियों और नई कविताओं के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार और साहित्य के सफर में जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। 2017-301 पर इनसे संपर्क करने के लिए आपको मेल करना होगा arjufoundation2010@gmail.com। नवा गरिमा गृह है गोखले रोड, बंधन। इनका पता है 773 पूर्वलोक, कलिकापुर, मुकुंदपुर, कोलकाता। रंजीता सिन्हा परियोजना निदेशक हैं और इनसे संपर्क किया जा सकता है 9830